जय श्री राम, जय बजरंगबली। क्या आपको पता है कि कलयुग में भी एक ऐसे महायोद्धा जीवित हैं जो ना कभी हारे हैं, ना ही कभी थके और ना ही कभी रुके, जिन्होंने भगवान को भी अपना बना लिया, जो शक्ति, भक्ति और सेवा के सबसे बड़ा प्रतीक है। वे हैं पवन पुत्र हनुमान जी। उनकी कथा केवल एक देवता की कहानी नहीं, बल्कि एक आदर्श की कहानी है जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति क्या होती है और सेवा का असली अर्थ क्या है। हनुमान जी का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। उनकी माता अंजनी एक अप्सरा थी जो श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्मी थी और उनके पिता केसरी एक पराक्रमी वानर थे। कहा जाता है कि भगवान शिव के अंश को पवन देव ने अंजनी माता तक पहुंचाया, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। इस प्रकार वे न केवल वानर थे, बल्कि शिव शक्ति और पवन की गति का एक अद्भुत संगम थे। बचपन में हनुमान जी अत्यंत चंचल और शक्तिशाली थे। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को फल समझ लिया और उसे खाने के लिए उड़ पड़े। यह देखकर देवराज इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार किया, जिससे वे घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर पवन देव क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरी सृष्टि की वायु रोक दी। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। असीम शक्ति, बुद्धि, अमरता और किसी भी अस्त्र शस्त्र से अजय रहने का वरदान। समय बीता और जब हनुमान जी की भेंट भगवान श्री राम और लक्ष्मण से हुई, तब उनका जीवन बदल गया। पहले ही मुलाकात में उन्होंने राम जी को अपना प्रभु मान लिया और स्वयं को उनका दास घोषित कर दिया। उस क्षण से उनका संपूर्ण जीवन राम की सेवा में समर्पित हो गया और यही कारण है कि उनकी भक्ति को संसार में सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। जब माता सीता का हरण हुआ, तब हनुमान जी ने उन्हें खोजने का बीड़ा उठाया। वे समुद्र पार करके लंका पहुंचे और अशोक वाटिका में माता सीता को ढूंढ निकाला। उन्होंने श्री राम की अंगूठी देकर उन्हें विश्वास दिलाया। उनकी निस्वार्थ सेवा और विनम्रता और अटूट भक्ति को देखकर माता सीता अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें अमरता का आशीर्वाद दिया। लंका में जब रावण ने उन्हें पकड़कर उनकी पूंछ में आग लगवा दी, तब हनुमान जी ने पूरी लंका ही जला दी। वह आग केवल लंका की नहीं थी, बल्कि अहंकार के विनाश की आग थी। यह घटना हमें सिखाती है कि जब अन्याय और अधर्म बढ़ता है, तब सत्य और भक्ति ही उसका अंत करते हैं। एक और प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक समय भगवान श्री कृष्ण के दिव्य आयुष सुदर्शन चक्र और उनके वाहन गरुड़ को अपने बल और तेज पर घमंड हो गया था। तब भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी ने अपनी लीला से सुदर्शन चक्र को रोक दिया और गरुड़ को अपनी पूंछ में बांध लिया, जिससे उनका अहंकार समाप्त हो गया। इससे यह सिद्ध होता है कि सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं, बल्कि भक्ति और विनम्रता में होती है। सबसे रहस्यमयी कथा तब सामने आती है जब युद्ध के दौरान अहिरावण नामक राक्षस, जो पाताल लोक का राजा था, राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लेता है। जब हनुमान जी को ये बात पता चलती है, तो वे तुरंत पाताल लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। वहां उनका सामना मकरध्वज से होता है, जो स्वयं को उनका पुत्र बताता है। यह सुनकर हनुमान जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वे तो ब्रह्मचारी थे। तब मकरध्वज बताता है कि जब हनुमान जी ने लंका दहन के बाद समुद्र में छलांग लगाई थी, तब उस समय उनके शरीर से निकलने वाले पसीने की एक बूंद से वह गिरी और उस बूंद को एक मछली ने निगल लिया और उसी से मकरध्वज का जन्म हुआ। यह सुनकर भी हनुमान जी अपने धर्म से नहीं डिगे। कर्तव्य के मार्ग में चलते हुए उन्होंने मकरध्वज से युद्ध किया और पराजित किया और आगे बढ़कर पाताल लोक में प्रवेश किया। अहिरावण को मारना आसान नहीं था, क्योंकि उसकी मृत्यु का रहस्य 5 दिशाओं में जल रहे 5 दीपकों से जुड़ा था। जब तक वे दीपक जलते रहते, अहिरावण अमर रहता। तब हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया, जिससे उनके 5 मुख थे, जो 5 दिशाओं में एक साथ कार्य कर सकते थे। उन्होंने एक ही क्षण में 5 दीपकों को बुझा दिया और उसी समय अहिरावण का वध कर दिया। इसके बाद वे राम और लक्ष्मण को सुरक्षित वापस ले आए। यही घटना उनकी बुद्धि, शक्ति और समर्पण का सबसे बड़ा प्रमाण है। हनुमान जी को सामान्यतः ब्रह्मचारी माना जाता है, लेकिन कुछ ग्रंथों में उनका विवाह सुवर्चला से हुआ था। यह विवाह केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए था, न कि सांसारिक जीवन के लिए। इसलिए उन्हें आज भी ब्रह्मचारी ही माना जाता है। आज भी यह मान्यता है कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं और कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। कहा जाता है कि जहाँ भी राम का नाम लिया जाता है और जहाँ भी राम कथा होती है, वह हनुमान जी अवश्य अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान जी की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं, बल्कि भक्ति में होती है। अहंकार नहीं, बल्कि सेवा ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। यदि मन में सच्ची श्रद्धा हो, तो कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, तो एक बार दिल से जरूर बोलिए, जय श्री राम, जय बजरंगबली।